Hey, welcome back. I am Aman from ACL Institute, IMT चौक मानेसर। देखो, आज हम सबसे पहले उस वोकेबलरी को जो कल हमने पढ़ी थी, जो मैंने कल सिखाई थी, वो उस वोकेबलरी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, जल्दी से हम उस वोकेबलरी को रिवाइज करके और हम आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो वोकेबलरी कल मैंने पढ़ाई थी, अगर आपने जो क्लास देखी होगी तो आप जरूर उस वोकेबलरी को बता पाएंगे, और नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बता भी दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको वर्ड बताया था ऑडेशियस। ऑडेशियस माने क्या था? ऑडेशियस माने होता है साहसी, ढीठ, अक्खड़। ऑडेशियस मैंने बताया था कि ऑडी चलाने वाला व्यक्ति होता है साहसी, ढीठ, अक्खड़। ठीक, ऑडेशियस। ठीक, अट्रॉफी मतलब जिसके पास अट्रॉफी, ट्रॉफी जिसके पास, जैसे T20 मैच होता था, मैंने बताया था कि T20 जैसे मैच होता है, तो जिसके पास ट्रॉफी चली जाती है वो तो हो जाता है शक्तिशाली, वो हंसता है, कूदता है, सब कुछ करता है। लेकिन जिसके पास से ट्रॉफी चली जाती है ना, वो दुखी हो जाता है। यानी अट्रॉफी, अट्रॉफी मतलब अट्रॉफी यानी शक्तिहीन होना। ठीक है, ऐसे ही एट्रोसिटी माने होता है अत्याचार, नृशंस हत्या। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी मैंने बताया था, हम जितने अत्याचार होते हैं वो सब मेट्रोसिटी में होते हैं ना, ऐसे मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है आसीन। आसीन माने होता है पीला पड़ना, मैंने बताया था आसीन माने पीला पड़ना, यानी बेरी पेल है ना। नेक्स्ट है आर्टिजन। आर्टिजन माने होता है कारीगर। क्या बताया था मैंने? आर्टिजन माने बताया था कारीगर यानी कि स्किल्ड वर्कर या क्राफ्ट्स वर्कर। ओके, नेक्स्ट बताया था मैंने रिमोर्स माने होता है पश्चाताप। रिमोर्स, मोर मतलब मैंने बताया था कि मोर मार के खा गया, तो अब क्या हो रहा है, उसे पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जल्दी से आपको ये वोकैबुलरी है बहुत जल्दी, मतलब कम समय में जल्दी रिवाइज करवा दी है, तो आपको शायद याद भी हो गई होगी। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार से ही रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो कल मैंने बहुत बढ़िया तरह से आपको बताया था और समझाया भी था। तो अब बढ़ते हैं हम अपने इस क्लास की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वोकैबुलरी है, वो आज की वोकैबुलरी है रिमोन्स्ट्रेट। देखो, रिमोन्स्ट्रेट माने होता है विरोध करना, या रिब्यूक माने भी होता है विरोध करना। ठीक है, तो क्या हुआ, रिमोन्स्ट्रेट। अब देखो, रिमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट। तो हम पब्लिक क्या करती है? डेमोन्स्ट्रेट। लेकिन पुलिस उसका क्या करती है, मतलब पुलिस क्या हंगामा मचाती है, प्रदर्शन करती है ना। तो पुलिस करती है, पब्लिक करती है डेमोन्स्ट्रेट, और पुलिस क्या करती है? रेमोन्स्ट्रेट। मतलब पब्लिक क्या है, प्रदर्शन करती है, लेकिन पुलिस जो होती है वो उसे रोकती है, यानी उसका विरोध करती है। तो क्या, डेमोन्स्ट्रेट यानी डेमोन्स्ट्रेट माने क्या होता है? विरोध करना या रिव्यू करना। ओके, रेजिसाइड देखो, जिस भी वर्ड में साइड लग जाए, ठीक है, तो वो समझो जेमिसाइड, रेजिसाइड और ऑमनिसाइड, कुछ भी, मतलब किसी भी वर्ड में अगर साइड शब्द लग गया तो समझो वो हत्या से संबंधित है। यानी किसी भी वर्ड के अंत में साइड शब्द लग गया तो वो सोच लो कि हत्या से संबंधित है। जैसे रेजिसाइड राजा की हत्या, जर्मीसाइड कीटाणु हत्या, मतलब हर तरह किसी भी वर्ड में साइड लगा दो उसी की हत्या होगी। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड हम आते हैं रेजिसाइड माने राजा की हत्या। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? तो ठीक है, नेक्स्ट है रेक्रिमिनेशन माने होता है इल्जाम लगाना, मतलब रेक्रिमिनेशन माने होता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, तो रेक्रिमिनेशन और क्रिमिनल नेशन। तो यानी कि क्या, क्रिमिनल ने अब पहले कोई अपराध कर दिया, अब वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, मतलब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ना, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्रिमिनल नेशन में क्या किया, और कोई मतलब गलत काम किया, और उसके बाद अब पकड़े जाने पे तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने नहीं, इसने किया, इसने नहीं, मैंने किया। तो मतलब ऐसे करके आरोप लगाना। तो क्या है, रेक्रिमिनेशन माने होता है इल्जाम लगाना, यानी एलिगेशन करना। मतलब किसी के ऊपर दोष मरना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा कार्डन। तो कार्डन माने देखो, जैसे एक डॉन है, तो डॉन की जो कार है, कॉर्डन माने होता है चारों तरफ से घेर लेना, मतलब कॉर्डन माने होता है चारों तरफ से घेर लेना है, यानी कि कीप अपार्ट या बैरियर। मतलब क्या है, जो डॉन की कार है, डॉन की जो कार है उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। डॉन की कार को क्या, चारों तरफ से घेर लिया गया, क्या है? कॉर्डन। देखो, जितना रिलेट कर पाओगे उतना जल्दी समझोगे और याद रहेगा, क्योंकि अगर स्टोरी की तरह मतलब थोड़ा रिलेट करोगे तो अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, तो कॉर्डन माने होता है चारों तरफ से घेर लेना, मतलब। और देखो, अब नेक्स्ट जो मैंने कहा था ना, कुछ वर्ड में बेसिक भी लाया करूंगा। तो वाई माने होता है से या द्वारा, बाई मतलब से होता है, द्वारा मतलब विद मतलब साथ होता है, सहित होता है, ऑफ मतलब का होता है, और फॉर यानी के लिए होता है, टुडे यानी आज होता है। ठीक, फॉर मतलब के लिए होता है, टुडे मतलब आज होता है, टुमारो मतलब कल होता है, यस्टरडे माने जो बीता हुआ कल होता है, और टिल टुमारो मतलब कल तक होता है, और टिल डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों तक होता है।
तो अब हम सभी लोग जल्दी से इसे मेरे साथ दोहराते हैं, ठीक है। मतलब अभी मैं आपने एक बार देखा और सुना, ठीक है। अब आपको मेरे साथ जल्दी से दोहराना है, ठीक, जल्दी जल्दी से दोहराना है, ठीक। क्या है तो स्टार्ट करते हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेट माने होता है विरोध करना, डेमोन्स्ट्रेट माने क्या होता है विरोध करना, डेमोन्स्ट्रेट जल्दी जल्दी से मेरे साथ बोलो, मतलब दोहराओ। डेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, डेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, डेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, रिव्यू, डेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, रिव्यू होता है। रेजिसाइड राजा की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, होमिसाइड है ना, ऐसे होमिसाइड होता है, जर्मिसाइड होता है ना, ऐसे मतलब कीटाणुनाशक जो मतलब मतलब हत्या होती है वही होती है, ठीक है। तो रिक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन मतलब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, दोस्त थोपना, ठीक है। तो रिक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन मतलब क्या, इल्जाम लगाने का, एलिगेशन करना, ठीक है। कॉर्डन जल्दी से बोलो, कॉर्डन चारों तरफ से घेर लेना, कॉर्डन चारों तरफ से घेर लेना, कॉर्डन चारों तरफ से, कॉर्डन एरिया मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया, तो कॉर्डन चारों तरफ से घेर लेना यानी बैरियर या कीप अपार्ट, ठीक है। बाय मतलब से, बाय मतलब बाय से या द्वारा, विद साथ या सहित, ऑफ यानी का, फॉर मतलब के लिए, टुडे आज, ठीक है। तो आपने अभी मेरे साथ देखो पहले वोकैबुलरी को देखा और सुना, उसके बाद आपने क्या किया, आपने मेरे साथ दोहराया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपसे जल्दी से पूछते हैं, ठीक। तो आपको अब जल्दी जल्दी से बताना है, ठीक। तो बताओ रेमोन्स्ट्रेट बताओ जल्दी से, रेमोन्स्ट्रेट मतलब ओके विरोध करना, ठीक है। तो रेमोन्स्ट्रेट, ठीक। अच्छा बताओ रेजिसाइड हाँ रेजिसाइड, ठीक है। अच्छा बताओ रेक्रिमिनेशन ओके। कॉर्डन मतलब हाँ ठीक, यानी अब ये तो बात समझिए आगे में। तो बाई मतलब से या ओके द्वारा, ठीक। अच्छा बताओ विथ ऑफ फॉर अच्छा बताओ टुडे ओके, यानी कि आपको ये सारी वोकैबुलरी तो क्लियर होगी भैया। तुम्हें अब भी नहीं क्लियर हुई ना, देखो इधर उधर देखो जितना तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगी, पहले बता दी मैंने। अगर इधर उधर ज्यादा ध्यान भटक गए अपने इधर उधर देखो तो क्लियर नहीं हो पाएगी वोकैबुलरी। एक जगह बिल्कुल मतलब फोकस और पूरा मतलब कह रहे हैं, जब देखो कोई चीज सीखनी होती ना तो बर्निंग डिजायर अंदर से उठनी चाहिए, बर्निंग डिजायर नहीं बिल्कुल मतलब आग, एक आग नहीं होती है अंदर से, जुनून जिसे कहते हैं, वो हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी वोकैबुलरी सही से दोहरानी है, देखनी है, बार बार पढ़नी और लिख लेनी भी है। अगर हर रोज नोट करोगे और दोहरा लोगे और मैं आपसे पूछूंगा आप बताओगे तो समझो आप देखो वोकैबुलरी आपको याद हो जाएगी, ठीक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वोकैबुलरी आपको नहीं याद होगी, लेकिन वोकैबुलरी याद हो गई और अगर वो जुबान पे नहीं आ रही तो फिर मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने का मतलब क्या भाई। वोकैबुलरी जो है जुबान पे आनी चाहिए। देखो जो मैं कर रहा हूँ 10 दिन तक, जो 1 क्लास से 10 क्लास तक आप लगातार देखिए, जो वोकैबुलरी मैंने कराई 1 क्लास से 10 क्लास तक हर रोज जो पढ़ गए वो रिवीजन करो, जो 4 दिन जैसे पढ़ लिए तो 4 दिन का पूरा रिवीजन और 5वीं क्लास वो मतलब सब हर दिन बढ़ाते चले 10 क्लास तक। 10वीं क्लास तक मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आपने पहली क्लास पढ़ी होगी, पहली क्लास जो पढ़ी होगी उसकी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप एक फिर जैसे 11वीं पढ़ रही तो एक पहली वाली छोड़ दी, 12वीं क्लास रिवाइज करते गए तो दूसरी वाली छोड़ दी, मतलब 10 क्लास तक आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, आपको टिप ऑफ द टंग सारी वोकैबुलरी हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारी वोकैबुलरी समझ में आई होगी और आप पढ़ते होंगे और इसे नोट भी करते होंगे। तो मिलूंगा अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।